हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वार्म अप के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में इनको रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है। इसका नाम है सेहत मिशन। यहाँ पर सेहत का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो FC बार्सिलोना ने किस टीम को हराकर? रियल मैड्रिड की टीम को हराकर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की है? ये है पश्चिम बंगाल। अगला है मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए वन केस वन डेटा पहल और AI आधारित चैटबॉट सुसहायक को किसने लॉन्च कर दिया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। नेक्स्ट है भारत में मनरेगा के स्थान पर नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी रामजी कानून कब से लागू होगा? 1 जुलाई 2026 से। अगला है मई 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो IT बॉम्बे में। अगला है शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं? तो दिल्ली में। टॉप 3 शहर यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट पर दिल्ली है, सेकंड पर मुंबई और थर्ड पर बेंगलुरु है। अगला है मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कमल के आकार के विशाल ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु में। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? 11 से लेकर 17 मई को। इस साल की हमारी थीम वन वर्ड थी, दैट इज कार्रवाई, एक्शन। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये देश है जापान। अगला है मई 2026 में बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के शहरी केंद्रों को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी? यह है आपका विश्व बैंक। अगला है वित्तीय सेवा विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिरता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? तो व्यवहार्यता योजना 2.0। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने हेतु यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA के साथ में समझौता किया? तो ये है माइका। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के 15 करंट अफेयर्स। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? जहाँ जहाँ पर भी नए मुख्यमंत्री अपॉइंट हो रहे हैं प्लीज़ उनको याद रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो केरला में नए चीफ मिनिस्टर अब बन गए हैं VD सतीशन। C ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। केरला के नए मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के नेता VD सतीशन शपथ लेंगे। इसी के साथ ही केरला के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। केरला में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 140 में से 102 सीटों पर कब्जा किया है। ठीक है, केरला की बात करेंगे तो यहाँ इसका नया नाम भी पड़ गया है, इसका नाम है केरलम। अब राजधानी यहाँ पर क्या है? तिरुवनंतपुरम, जिसको हम त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। राज्यपाल यहाँ पर 23वें हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है यहाँ पर? कथकली और मोहिनी अट्टम। स्टैटिक जीके में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा C ऑप्शन, VD सतीशन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे ही आपने गवर्नर का नाम देखा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, आपको तुरंत हिट करना चाहिए कि ये और कौन से स्टेट के राज्यपाल हैं? तो ये तमिलनाडु के भी राज्यपाल हैं। ठीक है, तमिलनाडु में पहले RN रवि यहाँ पर गवर्नर थे, लेकिन अभी पिछले महीने 9 राज्यों में राज्यपाल
और उपराज्यपाल की पोजीशन चेंज की गई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु के पहले गवर्नर थे RN रवि, इनको वेस्ट बंगाल का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो तमिलनाडु में नए गवर्नर बने वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये सब चीज़ें आपको कनेक्ट करती रहनी है, अदरवाइज आप भूलते चले जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, VD सतीशन। और कौन कौन से नए राज्यों में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने असम में देखा कि नए चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से यहाँ पर कौन बन गए हैं, मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, ये असम के नए चीफ मिनिस्टर हैं। इनके अलावा वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुए वहाँ पर बीजेपी क्योंकि जीत गई, और यहाँ पर नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं इनका नाम है मिस्टर शुवेंदु अधिकारी, ठीक है। इसी तरह से हमने बिहार में देखा है कि बिहार में नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, इनका नाम है सम्राट चौधरी। यहाँ पर इलेक्शन ऑल्दो नहीं हुआ था, लेकिन जो नीतीश कुमार पहले चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, ठीक है। और इसी तरह से तमिलनाडु में भी नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, C जोसेफ विजय, जो कि टीवी के पार्टी से हैं। तो कम से कम ये 5 नए चीफ मिनिस्टर्स के नाम ध्यान में रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक 2026 की मेज़बानी किस शहर ने की है। किम्बरले प्रोसेस इंटर सेशनल मीटिंग थी ये, जो कि इंडियाज चेयरमैनशिप के अंडर में कंडक्ट की गई है। कहाँ पर हुई ये इवेंट, तो मुंबई में, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत ने 1 जनवरी 2026 को किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की थी। ये इतिहास में तीसरी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच का अध्यक्ष बना है। और यहाँ पर थीम रखी गई थी 3 C's, ठीक है, यानी क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, विश्वसनीयता, अनुपालन और उपभोक्ता विश्वास, ठीक है। किम्बरले प्रोसेस होता क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 55 और 56 के तहत स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय तंत्र है। इसका मुख्य लक्ष्य है कच्चे हीरों के अवैध व्यापार को रोकना, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया ने इसको लीड किया है और ये इवेंट कहाँ पर हुआ, बी ऑप्शन मुंबई में, ओके। मुंबई के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, यहाँ पर इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड का इनॉग्रेशन हो चुका है। और ये जो रोड है, जब भी कभी यहाँ पर कोई गाड़ी 60 से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी तो उसको यहाँ पर जय हो की धुन सुनाई देगी। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं किस गाने की धुन सुनाई देगी इस पर, तो जय हो की। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड का इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ है, तो मुंबई में। नेक्स्ट है, अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का नया गवर्नर किसे नियुक्त कर दिया है। तो यूएस सेंट्रल बैंक द फेडरल रिजर्व के लिए यूएस सेनेट ने अपॉइंट यहाँ पर कर दिया है, सी ऑप्शन, केविन वॉर्श को, ठीक है। ये नए गवर्नर बन चुके हैं यूएस सेंट्रल बैंक में। अमेरिकी सीनेट ने केविन वॉर्श को फेडरल रिजर्व का गवर्नर नियुक्त किया और वो अमेरिका के केंद्रीय बैंक के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। केविन वॉर्श मौजूदा फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पॉवेल का स्थान लेंगे, ठीक है। फेडरल रिजर्व की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1913 को। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अब यहाँ पर तो हमने बात करी यूएस की सेंट्रल बैंक की। इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में ये फॉर्म हुई थी, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, ठीक है। RBI में प्रेजेंट में हमारे गवर्नर कौन है, तो ये है मिस्टर संजय मल्होत्रा। तुरंत आपको ये सब स्ट्राइक करना चाहिए, ओके। संजय मल्होत्रा यहाँ पर प्रेजेंट में गवर्नर है। 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। इन 4 डिप्यूटी गवर्नर्स में रिसेंटली एक नए अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है रोहित जैन। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का आपका क्वेश्चन है। कमेंट में अगर आपको पता है तो आप 3 जो रह गए रेस्ट डिप्यूटी गवर्नर RBI में, उनके नाम लिखिएगा। अगर एक भी याद है तो आप लिख सकते हैं। एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ ना, इसमें पार्टिसिपेट किया करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2026 की हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए उपाध्यक्ष बने हैं जुआन एंटोनियो समरंज। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए महानिदेशक हैं मैट ब्रिटिन। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुज्तबा खामेनेई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष हैं शेख जोआन बिन हमद अल थानी। इंटरपोल के नए अध्यक्ष हैं लुकास फिलिप। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बन गई हैं शेखाल नोवैस। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव रंजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक बनी हैं उर्जित पटेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO बन गए हैं संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं डैनियल कैट्स। और लास्ट है, यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं, खालिद अल अनानी, ठीक है। ये इजिप्ट प्रदेश को बिलोंग करते हैं, ओके। तो ये कुछ 2026 की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 हमने कब मनाया। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज हम सेलिब्रेट करते हैं 15 मई को। ए ऑप्शन करेक्ट है।
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिवारों के महत्व और उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नैतिक योगदान को सम्मानित करने के लिए घोषित किया गया। इस साल की हमारी थीम है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण, मतलब फैमिलीज, इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 15 मई। 13 मई को एज सच हमारा कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होता जो हम याद रखें। 12 मई को होता है। 12 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। नर्स का जो योगदान है हमारी सोसाइटी में, इस चीज़ को हम इस दिन एक्नॉलेज करते हैं। 14 मई को भी कोई खास दिन नहीं होता है आपका। और थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो 12 के पहले 11 मई। 11 मई को क्या आता है? 11 मई को होता है हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, और 10 मई को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? ऑलरेडी हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था, वर्ल्ड ल्यूपस डे। ठीक है, और वर्ल्ड ल्यूपस डे के अलावा हमने इस साल 10 मई को इंटरनेशनल मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया है, क्योंकि इंटरनेशनल मदर्स डे हर साल मई मंथ के सेकेंड संडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको फ़ौरन से याद आनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला निम्न उत्सर्जन क्षेत्र लो एमिशन जोन किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ये इंडिया का पहला लो एमिशन जोन है, इसको हम स्टैब्लिश कर रहे हैं पुणे में। बी ऑप्शन करेक्ट है। पुणे नगर निगम महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत देश का पहला संस्थागत लो एमिशन जोन विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना। ठीक है, ये जो निम्न उत्सर्जन क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र को कहते हैं? तो एक शहर या क्षेत्र के भीतर परिभाषित भौगोलिक ये इलाका होता है जहां पर अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित या सीमित होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन पुणे। यहाँ पर बेंगलुरु भी ऑप्शन में है। अभी हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखी थी जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। इसमें इन्होंने बताया था कि बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सुसाइड रेट देखा गया। सुसाइड रेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगला है, मई 2026 में भारत सरकार ने किस प्रमुख खाद्य वस्तु के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन इम्पोज किया है विद इमीडिएट इफेक्ट अंटिल सितंबर 30, 2026 ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक कच्ची, सफ़ेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इस आदेश के तहत चीनी को प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर निषिद्ध यानी प्रोहिबिटेड श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। तो ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है? ताकि इंडिया के अंदर जो शुगर की ज़रूरत है वो फुलफ़िल हो सके और हमें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत फर्दर ना पड़े। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से निकालकर हमने इसको प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में डाला है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन शुगर केन की हमने बात की थी अभी कुछ दिनों पहले। शुगर केन में जो FRP है वो कितना तय किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2026 और 27 के सीज़न के लिए? तो ये किया है 365 रुपीज़ पर क्विंटल। ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज़ किया है। पिछले साल अगर हम देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो ये वैल्यू रखी गई थी 355 रुपीज़ पर क्विंटल। ओके, नेक्स्ट है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी गई है? यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया है डी ऑप्शन 37,500 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम। किस लिए? फॉर सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 37,500 करोड़ रुपए है और इसका लक्ष्य लगभग 75 मिलियन टन कोयले और लिग्नाइट का गैसीकरण करना है। कोयला गैसीकरण क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले या लिग्नाइट को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसे आमतौर पर सिंथेसिस गैस भी हम कहते हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 37,500 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को दर्ज करने के लिए कर्तव्य काम्स मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है? कर्तव्य काम्स मोबाइल ऐप है कर्नाटका का और पर्पज़ यहाँ पर क्या है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स की अटेंडेंस को मॉनिटर करना। ठीक है, तो कर्तव्य का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? कर्तव्य काम्स का कर्तव्य कर्नाटका अटेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो एप्लीकेशन है ये राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ दोनों के लिए लागू होने वाला है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से मॉनिटर किया जाएगा कि कौन लोग कितना प्रेजेंट है और कोई भी इसमें घपला नहीं कर सकेगा। ठीक है,
तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, के इज़ फॉर कर्तव्य काम्स एंड के इज़ फॉर कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका पिछले दिनों पीरियड लीव की वजह से भी न्यूज़ में था। ठीक है, और पीरियड लीव का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स हैं, नो मैटर कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, सारी की सारी वर्किंग फीमेल्स को एक दिन की छुट्टी मिलेगी हर महीने। ठीक है, और ये मैंडेटरी तौर पर ये अनाउंस हो चुका है। तो ये पूरी छुट्टी 12 बनती है, ये पूरी टोटली पेड लीव होने वाली है पूरे साल की। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संस्थान ने भारत के निवेश भविष्य को तेज और आसान बनाने के लिए गरुड़ा फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है? गरुड़ा फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है सेबी ने, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। गरुड़ा का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन चैनल AIF रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष योजनाओं के शुभारंभ की समय सीमा को 30 दिनों से घटाकर 10 दिन करने और फाइलिंग नियमों को सरल बनाने के लिए गरुड़ा फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रख दिया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और पूंजी के उपयोग की गति को तेज करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सेबी। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर नीति आयोग भी हैं और नीति आयोग में रिसेंटली CEO अपॉइंट हुई है नई, और इनका नाम क्या है? निधि छिबर। इनको एडिशनल CEO बनाया गया है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर नए वॉइस चेयरपर्सन भी अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम क्या है? अशोक कुमार लाहिरी। तो नीति आयोग से ये दोनों क्वेश्चंस याद रखिएगा, ये दोनों रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई थी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। नेक्स्ट है, मई 2026 में नई दिल्ली में लॉन्च की गई 2 पुस्तकों द बेंच, द बार एंड द बिजार, द लॉफुल एंड द ऑफुल के लेखक कौन है? ये दोनों बुक्स किसने लिखी हैं? तो तुषार मेहता ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उपस्थिति में उन पुस्तकों का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। इन दोनों पुस्तकों के लेखक भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता और वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर बुक लिखेंगे या फिर किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर बुक लिखी जाएगी, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, तुषार मेहता। ओके, और यहाँ पर एक और बुक है जो इस साल बहुत फेमस हुई है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ने लिखी है, तो ये भी याद रखना है आपको, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? जनरल MM नारवने ने। ठीक है, इनकी बुक भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, इस वजह से आपको कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना है कि जनरल MM नारवने कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2026 में विदेश मंत्रालय ने ओमान सल्तनत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द सल्तनत ऑफ ओमान किसे अपॉइंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने? ये हैं प्रशांत पिसे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने वरिष्ठ राजनयिक प्रशांत पिसे को ओमान का नया राजदूत नियुक्त कर दिया। प्रशांत पिसे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और वो गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास का स्थान लेंगे। ठीक है, ओमान की बात करेंगे तो राजधानी यहाँ पर है मस्कट और मुद्रा चलती है ओमानी रियाल। ओमान के साथ इंडिया कौन कौन सी एक्साइजेस करता है? 3 प्रमुख एक्साइज है जो इंडिया ओमान के साथ में करता है। पहला यहाँ पर आपका हो गया नसीम अल बहर। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है जो हम ओमान देश के साथ करते हैं। दूसरा यहाँ पर हो गया ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, और तीसरी एक्सरसाइज जो हम करते हैं ओमान के साथ वो है अल नजा। तो ये 3 तरह की फेमस एक्सरसाइज है जो इंडिया ओमान के साथ करता है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस देश ने 44 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी करी है? कौन सी कंट्री है जो होस्ट कर रहा है एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप को 2026 में? ये कंट्री है इंडिया और ये हम होस्ट कर रहे हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 44 ईयर्स। ओके, तो भारत ने गुजरात के गांधीनगर में 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी की। 44 वर्षों में पहला अवसर है जब भारत ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन भारत। यहाँ पर ऑप्शन में कतर भी है और कतर जो है वो 8वां नेशन बना था जिन्होंने हमारे UPI को अडॉप्ट किया था। अभी रिसेंटली एक कैरेबियन कंट्री थी जिन्होंने इंडिया के UPI को अडॉप्ट किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबागो। ठीक है, ये भी बस 2-3 दिन पुराना करंट अफेयर्स है और इसी के साथ ये फर्स्ट कैरेबियन कंट्री बनी है जिन्होंने हमारे UPI को अडॉप्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की दूसरी मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये इंडिया की 2nd मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियर फ्री टोल सिस्टम है और इसका इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया है दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस आधुनिक बैरियर मुक्त टोल सिस्टम का उद्घाटन दिल्ली में UER2 के मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा पर किया गया। भारत का पहला बैरियरलेस टोल प्लाजा गुजरात में NH48 के सूरत भरूच खंड पर स्थित चौरायासी टोल प्लाजा पर 1 मई 2026 को शुरू किया गया था। ये भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स है।
मल्टी लेन फ्री फ्लो का मतलब क्या हो गया, एक आधुनिक बैरियर मुक्त टोल संग्रह प्रणाली जो वाहनों को बिना रुके या गति धीमी किए टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति देता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली। एनसीआरबी की रिपोर्ट जिसके बारे में हमने पीछे बात करी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जो एक रिपोर्ट आई है उसमें दिल्ली का नाम सबसे ऊपर है इन टर्म्स ऑफ कॉग्नाइजेबल क्राइम्स। क्राइम के मामले में दिल्ली सबसे आगे था। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जिला और अधीनस्थ अदालतों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म करी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। किस लिए, ताकि डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर और इम्प्रूव किया जाए अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इस केंद्रीय पैनल की कमान सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सौंपी गई है। ये समिति जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे नए कोर्ट रूम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वकीलों और वादियों के लिए सुविधाएं के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। ठीक है, आंसर है यहाँ पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। ओके, यहाँ पर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत और ये हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने नवंबर 2025 में रिप्लेस किया था जस्टिस BR गवई को, जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स यानी बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2026 के समारोह में किस शो को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। यह है कोड ऑफ साइलेंस, डी ऑप्शन करेक्ट है। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित 2026 के ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स में ITV1 के थ्रिलर ड्रामा कोड ऑफ साइलेंस ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत लिया और बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2026 के ये प्रमुख विजेता हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर बने स्टीफन ग्राहम एडोलेसेंस के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई नरगिस रशीदी प्रिजनर 951 के लिए, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया कोड ऑफ साइलेंस को, सर्वश्रेष्ठ रियलिटी शो साबित हुआ द सेलिब्रिटी रेटर्स, बाफ्टा फेलोशिप दी गई डेम मैरी बेरी को, बाफ्टा स्पेशल अवार्ड मिला है मार्टिन लुइस को। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विजेता हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ये वाली है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने ये सेशन पसंद किया होगा। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। ये टेस्ट इसी वीडियो में से होता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक 2026 की मेज़बानी किस शहर ने की है। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत सरकार ने किस प्रमुख खाद्य वस्तु के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। और तीसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में किस देश ने 44 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है।